etwa. जिस तरह हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो कहीं ना कहीं लोग भी लॉकडाउन को लेकर क्या सोच रखते हैं, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पे सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। सर इब्राहिम साहब, सबसे पहले हम इस लॉकडाउन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सरकार ने जब ये इक़दाम उठाया है तो लोगों की हित में उठाया होगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब ये महामारी, जब हम जिस महामारी से जुलस रहे हैं, तो इस जुलसते हुए माहौल में अपने आप को आइसोलेट रखना, अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखना, ये आज वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम हिंदुस्तान में जिस तरह से हालात का जायज़ा लेते हैं, तो कभी रोना आता है, कभी हालात को देखकर मजबूरियां भी आ जाती है। इंसान को जब घरेलू काम से लगाव है तो बहुत सारी मुश्किलात का अजाला तो हमें करना चाहिए ख़ुद को भी। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इक़दाम को उठाया है, तो जैसे मैं एक सरकार के नागरिक हूँ, मैं भी इस कोविड-19 की इसी में हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी। तो जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती राय है, तो लोग थोड़ा सा इसमें सीरियसनेस कम दिख रहा है। तो लोगों को चाहिए कि SOP का जो हमारी जो गाइडलाइंस हमें दिया गया है सरकार ने, उसका हमें थोड़ा फॉलो करें। और थोड़ा सा अगर हम इसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पे हम अगर इम्प्लीमेंट कर सके, तो यकीनन करगिल जैसा जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ एक तो ऑलरेडी बहुत एक बैकवर्ड और एक पासमानदा इलाका है, अगर जिस तरह से हिंदुस्तान के बाकी कोनों में जिस तरह के हालात है, वो जैसी हालात अगर यहाँ पे आ जाए, तो यकीनन ये तो सब जानते हैं कि मुश्किलात हमें और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए हर किसी को ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस तरह से सरकार ने हम पे अभी इन दिनों जो लॉकडाउन शुरू किया हुआ है, तो इनमें अपने आप में जब तक इमरजेंसी नहीं हो तब तक आप बाज़ार में ना आएँ। क्योंकि आजकल वो दौर भी नहीं है कि आपको जो सहूलियात है या आपकी जो नीड्स है, आपकी घरेलू जो नीड्स है, वो तकरीबन आपके डोर स्टेप्स तक पहुंच रहे हैं। जी जी। जिन जिन गाड़ियों को परमिशन दिया गया है, वो गाड़ियां लेके आपकी जो ज़रूरियात है वो गाँवों तक पहुंच रहे हैं। इवन दैट हमें ये देख रहा है कि लोग किसी भी सूरत में मार्केट की तरफ रुख ज़्यादा कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा सहयोग देना है सरकार को। और जब ज़िला इंतज़ामिया ने जिस तरह से इस इनिशिएटिव को हमारे हित में उठाया है जी, तो हमें उनको हिमायत देना है। उन सरकार का जब तक हम हाथ नहीं बटाएंगे, तब तक हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं। तो मेरा तो ज़ाती जो आरा ये है कि लोगों को इस चीज़ की समझ आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये महामारी जब से पिछले 2 साल से हम पे तारी है जी। तो हम किस तरह से इसकी चेन को हम तोड़ पाएँ, तो इस अगर चेन को हम तोड़ने में कामयाब रहें, तो यकीनन हम जिस तरह से पिछले साल में सेफ़ रहे, उसी तरह से हम अभी आने वाले वक्त में भी हम सेफ़ रह सकते हैं। एहसान साहब, हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो है फिर से 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इससे आम दुकानदार पे कितना असर पड़ रहा है? आपकी अपनी खुद की शॉप है, लॉकडाउन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन कम अज़ कम लॉकडाउन का तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन होना चाहिए था। अब तो ये लॉकडाउन, अब देख रहे हैं हालात मार्केट का, अब बहुत से गाड़ियाँ भी चल रहा है। और दूसरी बात तो ये है, हम जो दुकानदार है उनको पिछले साल पूरा लॉकडाउन में ही साल चला गया। इस साल भी हम सोच रहा था, हम तो 6 महीने से लॉकडाउन में था। अब जो सर्दी के महीने, अब देख रहे हैं इस टाइम और पहले हफ्ते के बाद अभी कोई तब्दीली नहीं किया दुकानदारों में। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, हमारे रेडीमेड शॉप है, उनको भी कम से कम हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन का उनको भी एक ज़रूर के तहत खोलने का उनको अलॉटमेंट होना चाहिए था। अब इसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ गया। तो हम कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये लॉकडाउन जो है, मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी खोला जाए, एज ए कम से कम दफ़ा 144 के तहत या कोई एज SOP के तहत, इसमें एक इसके हिसाब से इनको कम से कम पब्लिक को थोड़ा राहत दिया जाए, ताकि हमारे पास कोई सीज़न है नहीं है, बस ये जून जुलाई रहा। यही हम कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। तो नाजरीन, जिस तरह से बात चल रही थी लॉकडाउन के हवाले से, तो लॉकडाउन जो है 11 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी, 17 तारीख तक रखा गया था। लेकिन जिस तरह से गुज़श्ता 2 दिन पहले जो ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया है, तो लॉकडाउन को फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने की बात चल रही है। अब 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक फिर से जो लॉकडाउन है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं मेन मार्केट यहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो मुकम्मल जो दुकानें हैं वो इस वक्त पूरी तरह से बंद हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी तरफ से यह बार बार अपील की जा रही है लोगों से कि लोग जो है बार बार इन SOPs को फॉलो करें, ख़ासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और बिला वजह बिना किसी काम के वो मार्केट ना निकले। तो जिस तरह से हमने लोगों से बात की, जो यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, उनकी ये अपील है ज़िला इंतज़ामिया से कि जो बाकी जो दुकानें हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह हुई या गारमेंट्स की शॉप्स हुई, उनको यहाँ पे SOPs के तहत यहाँ पे खोला जाए ताकि उनके जो बिज़नेस हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू चल सके। क्योंकि कोविड-19 की वजह से गुज़श्ता साल भी जो हालात रहे उसकी वजह से पैंडेमिक के चलते उनके जो बिज़नेस हैं वो काफ़ी जो काम था उनका वो काफ़ी लॉस में चला गया था। तो फिर से एक बार यहाँ पे ये ज़िला इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके इस लॉकडाउन को यहाँ पे ख़त्म करें या SOPs की तहत जो है बाकी शॉप्स को यहाँ पे खोलने की यहाँ पे इजाज़त दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इब्राहिम फिरदौस के साथ में फ़िरोज़ खान, लद्दाख नाउ के लिए।